everyone, welcome back to my channel. So in this video let's talk about informatics practices. तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर थिंकिंग कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस ये तो एक एडिशनल सब्जेक्ट है, इसे तो हम लास्ट मोमेंट में कंप्लीट कर लेंगे और फुल मार्क्स ला देंगे. तो सी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर काफ़ी इजी आता है, ठीक है. बट डोंट बी रियली हैप्पी, सॉरी गाइस फॉर बैकग्राउंड नॉइसेस. सो देखो, इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना बहुत आसान है अगर आप शुरुआत से थोड़ा बहुत ही कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं. पर्सनली मैं इसको हमेशा एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ती थी, फिर वो पीरियोडिक टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली, फाइनल, और ट्रस्ट में मेरे 99 मार्क्स आए थे. और मेरे को पता था एक मेरा सिली रीज़न से ही कटा था कहीं पर, तो काफ़ी ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हैं इफ़ यू गाइज विल फॉलो दीज फ्यू टिप्स. तो सबसे पहली बात, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में पाइथन है और एसक्यूएल है, और फिर लास्ट में कुछ चैप्टर है, आई गेस साइबर सिक्योरिटी, इन सब से रिलेटेड. तो वो तो कवर करना काफ़ी इजी है, इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड है. वो सब हम लोग 8th में भी पढ़ते थे, और ऑफ कोर्स अगर आप बुक रेफ़र करेंगे तो फिर वो सब इजीली कवर कर सकते हैं. मेन प्रॉब्लम आता है लोगों को पाइथन में और एसक्यूएल में. उसके बाद तो सबसे पहली बात, पाइथन कहीं ना कहीं 11th से भी लिंक्ड है. 11th में अगर तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी है ना, पाइथन पांडास का बेसिक कोडिंग भी आती है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, फिर कुछ छोटा कोडिंग ही, कोई बड़ा कोडिंग नहीं, क्योंकि 11th में कंपेरेटिवली लेंदी रहता है. 12th में कंपेरेटिवली ईजी है जहाँ तक मैंने नोटिस किया है. तो लेट मी शो यू गाइस माई बुक, हम लोग कौन सा बुक यूज़ करते थे. सो दिस इज़ द बुक जो कि हमें बुक से स्कूल से रेफ़र किया गया था. तो इस बुक को तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ी थी, काफ़ी अच्छे से, एक दो बार तो पढ़ ही ली थी, और एक एक चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया था, एक एक चीज़ों को यहाँ पर जो जो इम्पॉर्टेंट थी. और कंपेरेटिवली इससे तो कंपेरेटिवली बहुत इजी आता है क्वेश्चन, इसके जितना टफ नहीं आता है. बट इसके जितने भी एग्जांपल्स थे वो सब मैंने अच्छे से किया था. और अगर तुम्हारे पास भी है ये बुक तो फिर इसको अच्छे से कर लेना, इससे तो काफ़ी ईजिली अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे. और अगर ये नहीं भी है ना, देन आई वोंट से इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब ऑनलाइन भी काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल है, कुछ चैनल्स भी है. तो ऐसे पर्सनली मैंने कोई यूट्यूब चैनल उतना नहीं देखा था, बस एग्ज़ाम से पहले देखती थी. बट अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर एक चैनल है स्कोरशाला, और भी जब सर्च करोगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, दैन यू विल ईजली फाइंड वेरी गुड चैनल्स जिससे ईज़िली पढ़ सकते हैं. तो और अगर 11th का मान लो कि बिल्कुल ही नहीं पता है, बिल्कुल ही नहीं पढ़े थे, तो फिर उसको बेसिकली ना बस वन शॉट सर्च कर लो पाइथन के लिए, बस पाइथन के लिए मैं बता रही हूँ. बाकी एसक्यूएल तो हो जाएगा, उसी में दिक्कत आता है. तो थोड़ा बहुत उससे जानकारी ले लो और फिर डायरेक्टली 12th की तरफ जंप कर लो, क्योंकि 11th का भी अगर थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा तो फिर काफ़ी ईजी होगा कंपेरेटिवली 12th क्लास में. फिर इस बुक, अगर ये तुम्हारे पास बुक है तो फिर इससे तो काफ़ी ईजिली पढ़ सकते हो. और फिर उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एक एक क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि क्वेश्चंस कंपेरेटिवली इजी आते हैं अगेन. बट अगर इसका तो मैंने एक एक क्वेश्चन किया था, जितने भी एग्जांपल्स थे उससे अच्छे से किया था. बैक क्वेश्चंस किया था, इसमें एनसीईआरटी कॉर्नर है, वो तो बहुत अच्छे से किया था. फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सैम्पल पेपर. सैम्पल पेपर जितना हो सके उतना. देखो आईपी में ना ज़्यादातर चांसेस होता है मार्क्स कटने का एमसीक्यूज़ में, वरना बाकी क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो होते हैं वो सब ईजियर ही आते हैं. और मैंने ये बुक यूज़ किया था अरिहंत का. इससे मैंने 6-7 सैम्पल पेपर्स किए थे, जैसे हम लोग आइडियली करते हैं उस तरीके से. बाकी 15 सैम्पल पेपर्स है, और सबका ऑब्जेक्टिव तो मैंने सबका किया था, एंड इट हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि जनरली चांसेस एमसीक्यूज़ में ही कटने का होता है. तो इस बुक को सैम्पल पेपर तो ज़रूर करना है. और कुछ चीज़ों में दिक्कत आता है, कुछ चीज़ों में हम लोग को डाउट आता है, जैसे कि मेरे को हैविंग क्लॉज में और वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय, इन सब के लिए ना मैं अच्छे से चैट जीपीटी करती थी, क्योंकि डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस आते हैं. और अगर जहाँ जहाँ डाउट आ रहा है, जहाँ जहाँ लग रहा है कि नहीं मेरे को और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है,
वहाँ पर मैं चैट जीपीटी करती थी, डायरेक्टली सर्च करती थी क्वेश्चंस, अपना डाउट्स, और चैट जीपीटी को बोलती थी प्रिपेयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज दैट कैन कम इन बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12, एंड वीडियो अटैच कर दूँगी मैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आईपी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देना है, सैम्पल पेपर्स जितना हो सके उतना करना है, और अगर ये बुक है तुम्हारे पास तो इस बुक के क्वेश्चंस अच्छे से लगा लेना और अंडरलाइन कर लेना, सुबह पढ़ना, क्योंकि सुबह रीड करने से ये बेनिफिट होता है ना कि हम लोग ज़्यादा ईजिली मेमोराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आईपी में बहुत अच्छा आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि मेरा ना मैथ्स में काफ़ी कम आया था, ठीक है। मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा आया था, और आईपी में मेरा उसके बाद अच्छा आ गया, तो आईपी ईज़िली रिप्लेस्ड मैथ्स और मेरा 95% आ गया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लोग भूल जाते हैं, और वो ये है कि आईपी में जो प्रोग्रामिंग होता है, जो भी कोड्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक मैथ्स के जैसे होते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना, उतना उस पैटर्न को समझना। जिस तरीके से मैथ्स में एक पैटर्न होता है, उसी तरीके से कोडिंग भी एक पैटर्न ही है, उस पैटर्न को एनालाइज करना, समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इनिशियली ना मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आउटसाइड ऑफ द बुक मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता था, और मेरे को लगता है ये थोड़ा सा आप लोग को भी प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए जितना हो सके उतना चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि थ्योरी अपना पूरा का पूरा क्लियर रखना है अच्छे से। ऐसा नहीं है, बहुत बार एसक्यूएल उससे भी रिलेटेड आ जाते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अच्छे से समझ के रखना है कि वेटेज क्या है हर टॉपिक का, और किस टाइप के क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस एकदम स्टैंडर्ड होते हैं और वो आते ही है। अगर सैम्पल पेपर्स करोगे तो फिर ईज़िली यू गाइस विल एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और कौन से होते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। और PYQs भी इसी में इंक्लूडेड होते हैं सैम्पल्स में। बाकी के तो ये लास्ट 3 चैप्टर्स जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसमें फ्लो चार्ट टाइप का आता है, तो वो क्वेश्चन मिल जाएगा सैम्पल पेपर में, और उस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। फिर इंटरनेट, सोसाइटल इम्पैक्ट, इन सबको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है, ये समझ कर कि ये तो इजी है, इसको तो हम लोग अपने शब्द में लिख लेंगे। बहुत बार लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि हम अपने वर्ड्स में लिख लेंगे ना तो फिर ईजिली अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो अपने वर्ड्स में लिख करके तभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं जब हमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स पता हो। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो मान लो कि क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ डेटा फ्रेम, तो फिर आंसर ऐसे लिख रहे हैं कि डेटा फ्रेम इज़ अ टू डायमेंशनल वे ऑफ अरेंजिंग डेटास एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये थोड़ा सा वेग साउंड कर रहा है, इसे प्रॉपरली ऐसे ही लिखना होगा, डेटा फ्रेम इज़ अ टू डायमेंशनल टैब्यूलर डेटा स्ट्रक्चर। तो फिर ये तो हुआ एक बात कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, और इसके वजह से रटना पड़ता ही है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आईपी सुबह जितना हो सके उतना रीड करने की कोशिश करना, दिमाग में अच्छे से सब कुछ सेट रहेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी, ठीक है, तो फिर तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।